हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक हमारा क्या है? एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो हम लोग एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में एम्पियर के नियम की सहायता से टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। टोरॉइड किसे कहते हैं इसको समझिए। देखिए, जब कोई धारावाही प्रणालिका, हम लोग पढ़े हैं पिछले वाले हेडिंग में धारावाही प्रणालिका, याद है? धारावाही प्रणालिका। जब किसी धारावाही प्रणालिका को हम ऐसे मोड़ करके वृत्ताकार रूप दे दें और दोनों सिरे को ले कर क्या कर दें? जोड़ दें। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करें, जैसे ये एक हो गया और इसी पर हम क्या करें कि इसी पर तार ले आकर लपेट दें। ऐसे लपेटा सकता है ना तार जी इस पे? एक वैसे निकाल दे, वैसे से निकाल दे, देख रहे हैं? तो वही प्रणाली का ही है, यही वाला चीज़ है। बस अंतर क्या है? अंतर है कि ये सीधा था ना ऐसे, इसको क्या कर दिया गया? इसको मोड़ करके वृत्ताकार बना दिया गया है। तो जब वृत्ताकार इसको आकार दे दिया गया है, तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अच्छा, इसी धारावाही प्रणालिका या ऐसे हम कहेंगे प्रणालिका, जब किसी प्रणालिका को मोड़ करके उसको वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है तो उस वृत्ताकार रूप को हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड। और उसमें धारा बह जाएगा तो धारावाही टोरॉइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकाले थे? इसके भीतर निकाले थे ना, बीच में। यहाँ भी हम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालेंगे? बीच में। जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसी में हम लोग क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। किसके नियम का उपयोग करके? एम्पियर के परिपथीय नियम, मतलब कि एम्पियर के नियम का उपयोग करके इस टोरॉइड के भीतर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। तो टोरॉइड हो गया हम लोगों का, और टोरॉइड वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होगा तो कुछ ना कुछ इसकी त्रिज्या जरूर होगी। टोरॉइड की कुछ ना कुछ क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो टोरॉइड है उसकी त्रिज्या कितना है? आर है। मान लेते हैं टोरॉइड की त्रिज्या कितना है? आर है। अब टोरॉइड के भीतर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान देना, टोरॉइड के भीतर। तो टोरॉइड के भीतर यही ना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जी। देखिए तो यही वाला ना भीतर वाला हिस्सा है। तो जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहां पर एक बंद पथ बनाते हैं ना। बंद पथ, हमने बंद पथ बना दिया और यही त्रिज्या हमने कितना माना है? आर। तो आर त्रिज्या के इस वृत्ताकार बंद पथ का छोटा सा लघु खंड क्या लिया जाता है? डीएल। और इसमें जो प्रवाहित धारा है उस धारा के कारण, इसमें जो प्रवाहित धारा है उस धारा के कारण भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम मान लेते हैं कि किसी एक विशेष जगह पर इसका जो लघु खंड है वो कौन है? डीएल। लघु खंड क्या है? डीएल है। और जो धारा बह रहा है, धारा हम लोग का इस तरह बहेगा। इस तरह से आपका जो प्रणालिका है, ध्यान समझना, तो प्रणालिका में धारा हम लोग कैसे ना बहा था? अभी धारा कैसे बह रहा है? ध्यान देना भाई, ऊपर से अगर मानिए ना, ऊपर से जा रहा है तो फिर धारा इसी प्लस वाले में से जाएगा। तो ये ऊपर से जा रहा है, अंदर से आ रहा है, देख रहे हैं? ऊपर से जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है, फिर अंदर घुस रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है। मतलब कि ये धारा पहले ऊपर से, कड़वा है जी, दो तो यही समझिए। तो जो तार लपेटा गया है ना, वो पहले ऐसे ऊपर से लपेट के तब ऐसे गया है। देखिए ऐसे, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जा रहा है। तो हमारा धारा जो जा रहा है वो नीचे वाले हिस्से से अंदर घुस रहा है, ऐसे जा रहा है, और तब न ऐसे धारा निकल रहा है। तो ये हमारा धारा ऐसे जा रहा है। तो ध्यान देना, जब धारा हमारे ऐसे जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत न दिखाएगा और हर बिंदु पर लंबवत होगा। ध्यान देना, हर बिंदु पर कैसा होगा? लंबवत होगा। धारा के लंबवत आपका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि धारा किधर जा रहा है, ये थोड़ा देखा जाए।
धारा ऐसे नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर धारा ऐसे नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बी, वो किधर होगी ये बताइए, नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा, कैसे होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर धारा अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे धारा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, और इसी वाले हिस्से पर एक छोटा सा लघुखंड हम क्या ले लिए हैं, डीएल। तो स्पेशली डीएल पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, स्पेशली डीएल पर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, स्पेशली कहाँ पर, डीएल पर। तो डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको निकालना है तो ये जो लघुखंड डीएल है, ये डीएल ध्यान देना कि बीच वाला है जी, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसी पर है। अब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम किसके निकालेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालेंगे। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ये अंदर की तरफ घुस रहा है ना, मतलब कि इसी पर ध्यान देना। अच्छा, इस पर कैसे होता, थोड़ा इसको समझिए, इस पर कैसे होता था, अगर अंदर की तरफ से धारा घुस रहा है तो अंगूठा बताएगा ना चुंबकीय क्षेत्र को, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा था, मतलब कि इसी में हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। कैसे, धारा इसमें हमारा अंदर से प्रवेश कर रहा है, धारा इसमें कहाँ से प्रवेश कर रहा है, अंदर से। तो हम ऐसे लगाएंगे ना अपने चारों उंगलियों को, ये किसको बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। मतलब कि जिधर लंबाई के अनुदिश, पूरा लंबाई यही ना है जी, तो लंबाई के अनुदिश ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो इसमें लंबाई ऐसे सीधा है नहीं, लंबाई जो हमारा है वो वृत्ताकार पथ पर न है। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा, वृत्ताकार पथ पर। और जब चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ पर होगा और लघुखंड भी आप वृत्ताकार पथ पर ही लिए हैं, इसका मतलब तब तो थीटा 0 हो गया। समझ पा रहे हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा है ना, मतलब कि हम इसके अंदर निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो लंबाई के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है हम लोगों को। समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमारा जो धारावाही प्रणालिका है इस तरह से, इसमें हम धारा कैसे मान रहे हैं, धारा हम मान रहे हैं अंदर की तरफ से, माने धारा पहले ये जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ये जा रहा है और आके तब घूम रहा है ऊपर, ठीक है। फिर धारा आके तब ऐसे घूम रहा है ऊपर, फिर धारा आ करके ऐसे और तब ऐसे घूम रहा है। तो धारा हमारा अंदर की तरफ से आ रहा है, इसमें समझिए, ऐसे पहले ऐसे ऊपर से जा रहा है, फिर निकल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर से निकल रहा है। माने नीचे से धारा जा रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो नीचे से धारा जा रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हमारा अंगूठा बता रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो जिधर इसकी लंबाई है उधर ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसकी लंबाई जिधर है उधर ना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसकी लंबाई कहाँ है, तो इसकी जो लंबाई हो तो वृत्ताकार पथ पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा कैसा होगा, वृत्ताकार पथ पर होगा। और इसी वृत्ताकार पथ का लघुखंड कौन है, डीएल। इसका मतलब कि वृत्ताकार पथ पर ही लघुखंड डीएल है और वृत्ताकार पथ पर ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं बार बार कि जो चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं वो वृत्ताकार पथ के अनुदिश लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश, तभी ना उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है बंद जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हैं वो बंद पथ का अनुदिश निकलता है। तो ध्यान से देखना, हमारा सबसे पहले समझ लो कि टोरॉइड क्या है। टोरॉइड क्या है, जब किसी प्रणालिका को मोड़ करके वृत्ताकार आकृति दे देते हैं तो वही क्या कहलाता है, टोरॉइड। टोरॉइड में धारा प्रवाहित कराएंगे, तो जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुदिश है, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र किसका रहेगा, लंबाई के अनुदिश। जबकि वास्तव में यह लंबाई तो है नहीं इसके पास, वो लंबाई किस रूप में है, वृत्ताकार पथ के रूप में। तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी लंबाई का अनुदिश होगा। हर क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बदलेगी। और किस दिशा में रहेगा, तो हमेशा डीएल के अनुदिश ही रहेगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का कोण है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अब हम क्या किए कि जो बंद परिपथ है उसी पर एक छोटा सा लघुखंड क्या ले लिए हैं, डीएल। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बताइए कितना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वेक्टर बी
डॉट वेक्टर डीएल इन होता है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, ध्यान समझना, बी डीएल कॉस थीटा। बी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ठीक है, अंदर हो गया डीएल और कॉस जीरो, क्योंकि कोण हमारा क्या है, क्यों जीरो है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी लंबाई के अनुदिश है, मतलब कि जिधर लंबाई है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और का जीरो का मान 1। तो ये हो गया बी डीएल का जीरो का मान 1। डीएल वृत्ताकार पथ का लघुखंड है ना, तो वृत्ताकार पथ ऐसे कवर करते 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 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो बी इंटू हो गया 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर क्या बना, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ये तो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं इस चीज को, बस तुम लोग कोण पर थोड़ा विशेष ध्यान देना कि कोण क्यों 0 डिग्री हो रहा है, क्योंकि देखिए इसीलिए यह बनाए हैं कि जब हमारा धारा नीचे से जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है, तो यही ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसकी लंबाई की दिशा में ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये लंबाई मुड़ गया है, मुड़ करके वृत्ताकार बन गया है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार हो जाएगी। माने हर क्षण चुंबकीय क्षेत्र इसी लाइन पर रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी लाइन पर और लघुखंड भी इसी लाइन पर। इसका मतलब कोण इनके बीच में क्या हो गया, 0 हो गया, वही 0 यहाँ पर लिखा गया है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पहले सब लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। बी कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, डीएल और थीटा के बदले में क्या हो गया, 0, का 0 का मान कितना होता है, 1। तो बी और इंटीग्रेशन क्या, डीएल, डीएल हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इतना ठीक है। अब हम यह मान लेते हैं कि इसके प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आई है। पिछला वाला माने थे प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना टोराइड के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आई है। चलिए, माना टोराइड के प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आई है। यदि कुल फेरा हम कैपिटल एन मान लें, ध्यान देना, यदि कुल फेरा या कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की कैपिटल एन हो, तो ध्यान से समझना, एक फेरा में धारा कितना है, आई, कुल फेरों की संख्या एन, तो कुल धारा आई इक्वल टू, आई नेट लिख दें, कुल धारा आई नेट इक्वल टू एन आई होगा। एक फेरा में प्रवाहित धारा आई है तो कुल एन फेरा है, तो एन फेरा में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, एन इंटू आई। अब एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियमानुसार, क्या होता है जी एम्पियर का, इसको मिटा देना अब। तो एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर का नियम क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ये ना होता है, मतलब कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश या बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा का आई नॉट गुना होता, म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आपका बंद पथ है, ऐसे बंद पथ से देखिए धारा गिर रहा है ना, बंद पथ से इतना धारा गिर रहा है, तो बंद पथ से जो धारा गिर रहा है वही धारा कितना है, एन आई। ध्यान देना, वही धारा कितना है, एन आई। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल म्यू नॉट और एन आई। देखिए आई नेट के बदले में क्या है, एन आई। समीकरण नंबर, तो समीकरण 1 से देखिएगा हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना निकाले हैं, बी इंटू 2 पाई आर। यही चीज एम्पियर के नियम से कितना निकाले हैं, म्यू नॉट एन आई। तो समीकरण 1 तथा
2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा जी, b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इतना सही है। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिए, म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर। ये फार्मूला वहां आया था, नहीं आया था? अभी मिलाते हैं, देखिए कैसे आया था। अच्छा, n ध्यान दीजिए कुल फेरों की संख्या, आई 2 पाई आर क्या है थोड़ा बताइए तो? टोराइड की कुल लंबाई है, 2 पाई आर इसकी परिधि है ना, तो परिधि माने कुल लंबाई, परिधि मतलब ये बताइए, यह कुल फेरों की संख्या अब बटा कुल लंबाई, थोड़ा इस पर फोकस करना, ये वाला। कुल फेरों की संख्या बटा कुल लंबाई, 2 पाई आर क्या है, कुल लंबाई है, समझ में आ रहा है? देखिए कुल फेरों की संख्या बताइए, कुल फेरों की संख्या कितना, n। अच्छा, टोराइड की कुल लंबाई, यही तो 2 पाई आर है। यही वाला जब प्रणाली का पढ़े थे ना, तो वहां पर कैपिटल L हुआ करता था। कुल लंबाई जो कैपिटल L है वो कितना है, 2 पाई आर। तो हम ये कहें कि L लंबाई में n फेरा है, L लंबाई में, तो एकांक लंबाई में कितना फेरा, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मतलब कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई, कुल फेरों की संख्या बटे, तो n बटा 2 पाई आर, n बटा 2 पाई आर, वहां पर n बटा l होगा, n बटा क्या था, l क्या था, कुल लंबाई था। यहाँ कुल लंबाई कितना है, 2 पाई आर है, बात वही है। वहां कैपिटल L था, यहाँ पर कितना है, 2 पाई, तो n के बदले में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बटा 2 पाई आर, मतलब कैपिटल N बटा 2 पाई आर, तो b इक्वल टू म्यू नॉट, इसके बदले में स्मॉल n और बाकी यह i। अब देखिएगा गया म्यू नॉट एन आई, वहां n जो है स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और कैपिटल N वहां भी कुल फेरों की संख्या थी, तो वहां पर हम इसको पहले ले आए थे, आई आया था बाद में। बस अंतर क्या था, 2 पाई म्यू नॉट एन आई बटा कैपिटल L था, उसमें क्या होगा कैपिटल L, इसमें क्या है 2 पाई आर, क्योंकि जो वहाँ लंबाई थी खुली लंबाई, वो यहाँ पर वृत्ताकार पथ पर लंबाई है 2 पाई आर है, तो उसी के जैसा है। कोई समस्या नहीं? चलो देखो ध्यान से देखो, खिसा कौन तुम्हारा इस बार कोल्ड लेकर खिसिया जाएगा, तो यहाँ देखो। चलो हम लोग क्या पढ़े हैं कि टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये पढ़े हैं जी, जहां n टोराइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तथा I प्रत्येक फेरा में प्रवाहित धारा है। या एक और पढ़े हैं B इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई आर, तो इसमें n क्या है, कुल फेरों की संख्या, और r टोराइड की क्या है, त्रिज्या है। तो 2 सूत्र हम लोग पढ़ लिए ना। अब मान लीजिए अगर हमको टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर, ध्यान से देखना, टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टोराइड के बाहर मान लीजिए किस बिंदु पर निकालना है इसे, तो हमको इस बिंदु से जाने वाला 1 एम्पियर पथ चाहिए ना, चाहिए। तो ध्यान देना, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, बताइए टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या बदलेगा, दूरी बदल जाएगा। तो बाहर वाला कैपिटल R मान लें, क्या मान ले रहे हैं, लेकिन ये ध्यान देना कि इस जब हम लोग लिखेंगे ना चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, तो म्यू नॉट एन आई
बटा 2 पाई आर। लेकिन जो एन आई था ना वो कुल धारा था, देखिएगा अभी लिखे हैं एन आई क्या था, कुल धारा था। अभी यहाँ जब हम लोग एम्पियर पथ ले लिए हैं तो एम्पियर पथ से घिरा हुआ कुल धारा चाहिए। तो एम्पियर पथ से घिरा हुआ जो कुल धारा है, अब आप देखिए तो कुल धारा कितना होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से धारा अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, टोराइड से होकर बाहर क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये हम लोग का टोराइड है, तो धारा हमारे इससे अंदर की तरफ न जा रहा है। तो एक इसी टोराइड में जो आपका कुंडली बना हुआ है, इसमें एक तरफ से धारा जा रहा है, तब एन से ऊपर से आ रहा है। माने जो फेरा धारा जा रहा है उतना ही फेरा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब फेरा जो जा रहा है उसको प्लस या माइनस में से कोई एक मानना पड़ेगा। तो अगर जाने वाले धारा को पॉजिटिव लेते हैं ना, तो उधर से आने वाले धारा को क्या लिया जाएगा, निगेटिव। तो जितना धारा पॉजिटिव में जा रहा है उतना ही धारा निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल धारा शून्य हो जाएगा। अगर इसमें 50 फेरा है मान के चलो, तो 50 बार धारा अंदर जाएगा और 50 बार धारा बाहर आएगा। तो 50 प्लस 50 माइनस कुल धारा कितना हो जाएगा, 0। तो कुल धारा हो जाएगा 0। और जब कुल धारा 0 तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया, 0। और तुम लोग सोचेंगे कि जब ये वाला पथ लिए हैं तब क्या नहीं 0 हो गया है, तब ये तो धारा जा रहा है और आ रहा है। तो ध्यान से देखो, हमको इस वृत्तीय पथ से घिरा हुआ धारा ना चाहिए। तो ये वृत्तीय पथ है, ध्यान से देखना, ये वृत्तीय पथ है, मतलब कि एम्पियर पथ। इससे घिरा हुआ धारा कौन है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। इस वृत्तीय पथ यानी कि एम्पियर पथ से जो घिरा हुआ धारा है वो नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला कैसे हो गया भाई, घिरा हुआ अंदर वाला होगा कि बाहर वाला होगा, अंदर वाला होगा ना। इसका मतलब कि जो धारा अंदर की तरफ जा रहा है वही इससे घिरा हुआ है, और बाकी जो ऊपर से आ रहा है वो घिरा हुआ नहीं है। क्योंकि हम तो कुंडली के भीतर ना निकाल रहे हैं जी, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। तो जो एम्पियर का पथ लिए वो कुंडली के भीतर है। अब सोचिए ऐसे अगर बना दिए हैं तो इसमें एक सिरे से धारा जा रहा है, दूसरे से क्या हो रहा है, निकल रहा है। और हम एम्पियर का पथ यहाँ से लिए हैं, इसका मतलब कि निचला वाला हिस्सा तो आपके एम्पियर पथ में आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है। तो हमारा नीचे वाला हिस्सा सब धारा जाने वाला न है, और ऊपर वाला क्या है, मैंने एक ही साइड का धारा इसमें आ रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर 0 नहीं हुआ है। आज संपूर्ण अगर पूरा बाहर ले लेते हैं ना, तो इसमें जाने वाला भी धारा आ जा रहा है, आने वाला भी धारा आ जा रहा है। इसीलिए कुल धारा सिग्मा आई क्या हो जा रहा है, 0। कुछ समझ में आ रहा है। बीच में से अगर हम ले रहे हैं एम्पियर पथ, तो केवल नीचे वाला धारा हमारे एम्पियर पथ में आ रहा है, ऊपर वाला धारा नहीं आ रहा है। तो एक साइड वाला धारा आ रहा है, दूसरे साइड वाला धारा नहीं आ रहा है। तो हम तो वही न लेते हैं जो एम्पियर पथ से घिरा हुआ हो। नियम क्या पढ़े हैं कि किसी बंद पथ में, किसी बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रेखीय समाकलन उस पथ से घिरे संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यही ना हमारा एम्पियर पथ है, इससे घिरा हुआ धारा यही है। तो इसीलिए ये 0 नहीं हुआ है। लेकिन जब बाहर वाला पूरा पथ लेंगे ना, तो संपूर्ण धारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, 0। साथ ही साथ हमें कहें कि टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो टोराइड के भीतर मान लीजिए कोई कहे कि चलिए r दूरी पर हमको टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वहां से एक फिर वृत्ताकार एम्पियर पथ मानना पड़ेगा, क्योंकि टोराइड ही कैसा है, वृत्ताकार है। अब बताइए, वृत्ताकार एम्पियर पथ ले लिए तो क्या इसमें कोई धारा बह रहा है, देखिएगा तो कोई धारा नहीं बह रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई होता है, तो कोई धारा बह ही नहीं रहता है, क्या हो गया, 0। तो 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया ना। अब b को बाहर निकाल ही देंगे तो यही ना बचेगा, आए भाई पूरा को भेज देंगे इधर तो 0 बटा, तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है टोराइड के अंदर वाला हिस्से में चाहे बाहर वाले हिस्से में, दोनों में क्या हो जाएगा, 0 होगा। अंदर वाला लेंगे तो अंदर जो एम्पियर पथ ले रहे हैं उसमें कोई धारा ही नहीं है। तो जब धारा नहीं है, यही नहीं है, यह नहीं है, तो 0 है, 0 है तो पूरा क्या हो गया, 0। अगर हम बाहर ले रहे हैं तो धारा तो है, इस एम्पियर पथ में देखिए धारा तो बह रहा है, लेकिन जितना धारा जा रहा है ना
उतना ही धारा लौट जा रहा है। तो कुल बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फिर जब कुल बीजगणितीय योग 0 होगा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोरॉइड के भीतर, मतलब भीतर का मतलब कि अंदर यहाँ पर, या टोरॉइड के बाहर, दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। केवल टोरॉइड के इस आंतरिक वाले हिस्से में, जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है कितना, B = μ0 Ni या B = μ0 N I/2πr, जहाँ R क्या है, टोरॉइड की त्रिज्या है, N कुल फेरों की संख्या है, और जो I है वो एक फेरे में प्रवाहित धारा है, और यहाँ जो N देख रहे हैं वो एकांक लंबाई में फेरों की क्या है, संख्या है। ठीक है।